फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको गाइड करने वाला हूं कि अगर आप एक डुअल मॉनिटर सेटअप करना चाहते हैं कुछ इस तरह का, तो इसके लिए आपको कौन से ऐसे सीरीज चाहिए, कनेक्शंस कैसे करने हैं, अगर आप ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपको सीमॉस सेटअप में क्या सेटिंग करनी पड़ती है, या फिर विंडोज़ में डुअल मॉनिटर से रिलेटेड क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ये सारे टॉपिक्स मैं इस एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमितेंद्र है और आप देख रहे हैं टेक्नो चैट रूम, बात काम की। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपका कोई सवाल है, सुझाव है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। तो आइए पहले ही जानते हैं कि आपको एसेसरीज क्या चाहिए इसके लिए। तो देखिए, आपको एक इस तरह का डुअल मॉनिटर स्टैंड चाहिए। तो ये डुअल मॉनिटर का जो स्टैंड है ये आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मार्केट में मिल जाएगा। ऑनलाइन की अगर बात करें तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आपको अपनी जगह ज़रूरत के हिसाब से स्टैंड परचेज करना चाहिए। तो ये जो आप मेरे पीछे स्टैंड देख रहे हैं ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है और इसकी जो फिनिशिंग है, जो क्वालिटी है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है और इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ महंगे स्टैंड भी पहले मंगाए थे लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। अगर आप ये स्टैंड खरीदना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे इसका एक एफिलिएट लिंक दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो उस लिंक से परचेसिंग कर सकते हैं। तो जब आप स्टैंड परचेज कर लेते हैं तो आपको कुछ इस तरह से सेटअप करना है मॉनिटर्स को। अब मॉनिटर्स आप दोनों वर्टिकल या दोनों हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, जैसे चाहें वैसे आप सेटअप कर सकते हैं अपनी ज़रूरत और जगह के हिसाब से। तो जब आप ये मॉनिटर सेटअप कर लेते हैं तो अब आइए ये समझते हैं कि इनके हमको कनेक्शंस कैसे करने हैं अपने कंप्यूटर के साथ। तो अभी आप देख सकते हैं डुअल मॉनिटर मैंने इस तरह से सेटअप किए हुए हैं। तो आइए बैक साइड में चलते हैं। तो देखिए, मैं इस स्टैंड की बात कर रहा था। इस स्टैंड की क्वालिटी जो है बहुत ही बेस्ट है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है। और जब आप ये स्टैंड खरीदते हैं तो इसके साथ आपको मैनुअल, इसके स्क्रू जो होते हैं या टूल्स जो होते हैं वो आपको सब मिलेंगे। तो उसमें सब आपको बताया जाता है कि आप कैसे मॉनिटर्स को लगा सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक मॉनिटर मैंने वर्टिकल लगाया हुआ है और एक मॉनिटर मैंने डेस्क पे रखा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि इसमें वॉल माउंट का ऑप्शन नहीं है। अगर होता तो मैं इसको यहाँ पे लगा सकता था। और ये हमारा CPU है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ हमारे CPU में दोनों ऑप्शंस या दोनों इंटरफेस दिए हुए हैं, VGA का भी, HDMI का भी। तो देखिए, आपको कनेक्शंस करने कैसे हैं। आपको एक मॉनिटर को VGA के साथ कनेक्ट करना है। तो VGA के साथ मैंने इस मॉनिटर को कनेक्ट कर रखा है और दूसरे वाले मॉनिटर को आपको HDMI से कनेक्ट करना है। तो ये हमने HDMI से इस मॉनिटर को कनेक्ट कर रखा है। तो हमारे ये दो मॉनिटर हमारे डेस्कटॉप के मदरबोर्ड से कनेक्ट हैं। अब अगर आपके पास पुराने मॉडल का कंप्यूटर है, यानी कि जिसमें केवल VGA का ऑप्शन है, तो उस केस में आपको ग्राफिक कार्ड यूज करना पड़ेगा। देखिए, जब आप ग्राफिक कार्ड या आप इसको एक्सटेंशन कार्ड भी बोल सकते हैं, अगर आप यूज करेंगे तभी आपको यहाँ पे देखिए दोनों पोर्ट्स मिल जाएंगे और आप डुअल मॉनिटर का यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास मदरबोर्ड में दोनों ऑप्शन है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि ये जो दोनों मॉनिटर आपने देखे हैं अभी, जो मैंने VGA और HDMI कनेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों मॉनिटर आपको इस कार्ड के साथ कनेक्ट करने हैं। और सीमॉस सेटअप में जाके एक सेटिंग करनी है जिसमें आप क्या करेंगे, ऑनबोर्ड वाले ग्राफिक कार्ड को आप डिसेबल करेंगे और एक्सटर्नल कार्ड, यानी कि जो आपने ग्राफिक कार्ड लगा रखा है, उसको आपको इनेबल करना पड़ेगा, तभी आउटपुट आएगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आउटपुट नहीं आएगी। और बाय डिफॉल्ट जो है ऑनबोर्ड ग्राफिक कार्ड ही कंप्यूटर लेके रखता है। तो देखिए, आपको करना क्या है, सीमॉस सेटअप ओपन करना है। पहले आप ऑनबोर्ड में ही मॉनिटर को लगा के रखिए, एक मॉनिटर को। उसके बाद आपको सीमॉस सेटअप को ओपन करना है और क्या सेटिंग करनी है, आइए जानने के लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो अगर आप ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हैं तो देखिए आपको सीमॉस सेटअप में क्या सेटिंग करनी है। तो जैसे आप कंप्यूटर ओपन करते हैं आपको डेल की प्रेस करनी है और किसी किसी कंप्यूटर में F10 से सीमॉस सेटअप खुलता है। तो जब आप सीमॉस सेटअप ओपन करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे पेरिफेरल्स में आना है और यहाँ पे ये देखिए पहले ऑप्शन मिल जाएगा आपको इनिशियल डिस्प्ले आउटपुट का। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन होता है IGFX, यानी कि ऑन बोर्ड जो ग्राफिक कार्ड होगा वो सेलेक्ट है यहाँ पे। और नीचे दूसरा ऑप्शन आ रहा है PCLE 1 स्लॉट, यानी कि एक्सटर्नल जो आप यूज करेंगे ग्राफिक कार्ड, उसके लिए इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो ये तो मैं आपको नए बोर्ड का बता रहा हूं। पुराने बोर्ड में क्या होगा, ऑन बोर्ड के नाम से आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, उसको डिसेबल करना होता है और वहां पे जो ये
PCI एक्सप्रेस स्लॉट जो होता है उसको इनेबल करना होता है। तो कुल मिला के कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको CMOS सेटअप में वो सेटिंग करनी है जिसमें आप ऑन बोर्ड ग्राफिक को डिसेबल करेंगे और एक्सटर्नल ग्राफिक को इनेबल करेंगे, तभी आपका ग्राफिक कार्ड वर्क करेगा, तभी डिस्प्ले आएगा उस ग्राफिक कार्ड से। आप एक ही समय में या तो ऑन बोर्ड यूज कर सकते हैं या फिर आप एक्सटर्नल कार्ड यूज कर सकते हैं। तो ये सेटिंग करनी होती है आपको अपने कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड अगर आप यूज कर रहे हैं। तो आइए अभी समझते हैं विंडोज में ड्यूल मॉनिटर के लिए आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। तो आपको करना क्या है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग्स में जाना है आपको। तो जब आप डिस्प्ले सेटिंग्स ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है हमारे पास रीअरेंज योर डिस्प्ले। तो यहाँ पे रीअरेंज योर डिस्प्ले में आप देख रहे होंगे कि एक मॉनिटर जो है वो वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है, नंबर 1। अगर मैं इसको नीचे ला करके अप्लाई करूंगा तो स्क्रीन चेंज हो जाएगी। देखिएगा अभी आप यहाँ पे ये जो लोगो है विंडो का बीच में आ रहा है, ये ऊपर खिसक जाएगा या नीचे खिसक जाएगा। देखिए जैसे मैंने नीचे करा, अप्लाई का ऑप्शन हाईलाइटेड हो गया, अप्लाई करेंगे तो स्क्रीन ऊपर चली जाती है। तो इसको आपको इसके बराबर रखना है, पहली सेटिंग तो ये है। और दूसरा ऑप्शन कलर का है जिसमें आप नाइट लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन सेटिंग है वो हमारी देखिए यहाँ पे है, डिस्प्ले ओरिएंटेशन पे और मल्टीपल डिस्प्लेज में। तो मल्टीपल डिस्प्लेज में आपको क्या ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे जो सेलेक्ट है फिलहाल अभी एक्सटेंडेड दीज डिस्प्लेज, यानी कि हमने इसको एक्सटेंड कर रखा है, चौड़ाई में इसको बढ़ा रखा है। और यहीं पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है शो ओनली 1 मॉनिटर। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो केवल एक मॉनिटर रन करेगा, यानी कि एक नंबर हमारा ये है तो ये चलेगा, और ये जो वर्टिकल मॉनिटर है ये बंद हो जाएगा, इस पर डिस्प्ले आना। और अगर आप शो ओनली 2 करते हैं तो क्या होगा, खाली ये वर्टिकल चलेगा और ये जो हॉरिजॉन्टल मॉनिटर है, नंबर 1 मॉनिटर है, ये बंद हो जाएगा। उसके बाद अगर आप ओरिएंटेशन में क्या होता है, आप मॉनिटर की स्क्रीन को रोटेट करना चाहते हैं, फ्लिप करना चाहते हैं, तो ये मैं आपको करके दिखाता हूं। ये देखिए लैंडस्केप में फ्लिप करेंगे तो ये देखिए ये मॉनिटर उल्टा हो गया, ये नंबर 1 वाला मॉनिटर जो है वो उल्टा हो जाएगा। तो अभी हम इसको रिवर्ट कर देते हैं, सीधा हो गया। तो आपको करना क्या है कि जब आप मॉनिटर को वर्टिकल करते हैं तो आप स्क्रीन ऐसे रोटेट करके उसको सीधी कर सकते हैं, जो मैंने अभी कर रखी है। अगर आप मॉनिटर हॉरिजॉन्टली दोनों लगा रहे हैं तो आपको इस ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको यहाँ पे एक्सटेंडेड दीज डिस्प्ले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है मल्टीपल डिस्प्ले टैब में अंदर। इसके बाद एक सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे ये बॉक्स जो है वो सेलेक्ट है, राइट का निशान है और इसके आगे लिखा है मेक दिस माई मेन डिस्प्ले। माई मेन डिस्प्ले का क्या मतलब है, अभी हमने एक नंबर को मेन डिस्प्ले बना रखा है, अगर हम चाहें तो 2 नंबर को मेन डिस्प्ले बना सकते हैं। तो मेन डिस्प्ले क्या होता है, तो मेन डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई एक मॉनिटर बंद करेंगे और आप चाहते हैं हम सिंगल मॉनिटर पे ही काम करें, तो आपको यहाँ पे उस मॉनिटर को डिफॉल्ट बनाना है, मेक दिस माई मेन डिस्प्ले बनाना है, जिसपे आप रेगुलर काम करना चाहते हैं। जिसको आप बंद करना चाहते हैं उसमें ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। तो अभी आप देखेंगे जब मैं आइडेंटिफाई पे क्लिक करूंगा तो आपको ये बताएगा कि आपका 1 नंबर मॉनिटर और 2 नंबर मॉनिटर कौन सा है। देखिए ठीक है, अभी हमारा 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये वर्टिकल है। तो अभी क्या कर रखा है मैंने, 1 नंबर को मेक दिस माई मेन डिस्प्ले, यानी कि इसको हमने डिफॉल्ट मॉनिटर बना रखा है। अगर मैं चेंज करना चाहूं तो मुझे क्या करना है, मैं 2 पे यहाँ सेलेक्ट करूंगा और ये देखिए यहाँ पे ये हाईलाइटेड हो जाएगा। अब मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा तो ये जो स्क्रीन है ये इधर आ जाएगी और यहाँ पे एक्सटेंडेड मॉनिटर वाली स्क्रीन आ जाएगी। देखिए ये देखिए यहाँ पे ऑप्शंस चेंज हो गए। कैसे पता लगेगा, आप देखेंगे यहाँ पे ये जो वाईफाई वगैरह के जो आइकन्स आ रहे थे ये चले गए। ऐसे ही मैं 1 को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे डिफॉल्ट कर लूंगा तो ये देखिए वाईफाई के ऑप्शन वगैरह सब आ गए, इसका मतलब ये डिफॉल्ट बन गया है। तो ये मेन सेटिंग्स होती हैं विंडो के अंदर, और ये बाकी ये रेजोल्यूशन वगैरह की सेटिंग भी इसमें देखने दी हुई है। तो आप मॉनिटर के अकॉर्डिंग रेजोल्यूशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये आपको जो साइज है स्केल या लेआउट का जो साइज है वो 100% ही रखना है, इसमें आप चेंजेस मत कीजिएगा। बस ये बेसिक सेटिंग्स आपको करनी होती हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो काम का लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो काम का लगा है तो इसको लाइक और शेयर करें। ऐसे टेक्निकल और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल टेक्नो चैटूंग को सब्सक्राइब कर लें। अब आपसे अगले वीडियो मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।